Good morning, class 6. So, today we are going to start our second chapter, Components of Food. What was your previous chapter? Do you remember? आपको याद है आपका first chapter कौन सा था? Let's have a look. Your first chapter was Food, where does it come from? And उसमें topic था Ingredients. Ingredients क्या थे? हम जब खाना बनाते हैं या खाना खाते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो एक्चुअल में वो चीज़ें आती कहाँ से थी, है ना? यू लर्न अबाउट ऑल दोज इन द प्रीवियस चैप्टर. इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑन कंपोनेंट्स ऑफ फूड. लेट्स सी कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या होता है. खाना तो हम सभी खाते हैं, बट कंपोनेंट्स यानी उस फूड को कुछ अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है ना. But before I start my chapter, I will clear you that हम इस chapter को पढ़ेंगे, but I will not read a single line. Like मैं इसे line wise आपको नहीं पढ़ाऊँगी, क्योंकि आपने self reading की होगी, है ना. तो मैं इसमें से कुछ topics जो हैं, कुछ नहीं almost सभी topics हम cover करेंगे, but not by reading, by the explanation. ओके हम रीडिंग के थ्रू इसको नहीं पढ़ेंगे, बट एक्सप्लेनेशन के थ्रू हम सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे. ओके, सो फॉर यू माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, कैन यू टेल मी व्हाई डू वी ईट. हम खाना क्यों खाते हैं? व्हाई डू वी ईट, क्यों खाते हैं हम खाना? सम ऑफ द चिल्ड्रन विल आंसर मी, कुछ बोलेंगे मैम बिकॉज वी आर हंग्री, है ना. जब हम भूखे हैं इसलिए भूख लगती है ना, इसलिए खाना खाते हैं ना, क्योंकि हमें भूख लगती है ना. बट डू यू नो कि आप जब अभी छोटे हो और हम भी बड़े हैं, तो वी डू लॉट्स ऑफ थिंग इन अ डे. हम बहुत सारे ऐसे काम करते हैं, लाइक जैसे आप क्या करते हैं, रनिंग करते हैं, जंप करते हो, वॉक करते हो, इवन टॉक करते हो, है ना. टॉकिंग तो सबसे इम्पॉर्टेंट है. टॉक करते हो, स्लीप करते हो, है ना. तो जब हम बहुत सारा एक दिन में हम बहुत सारा काम करते हैं, तो हमारी बॉडी जो होती है वो बहुत ही टायर्ड हो जाती है. क्या हो जाती है? टायर्ड, यानी थक जाते हैं हम लोग. तो हम क्या करते हैं, थक जाते हैं. जब हम थक जाते हैं तो हमें लगती है भूख, फिर हम खाना खा लेते हैं. बट खाना खाने के बाद हमें क्या मिलता है? वी गेट एनर्जी, है ना. हमें एनर्जी मिलती है. तो फाइनली इफ़ वी कम टू द कंक्लूजन, व्हाई डू वी ईट फूड, हम खाना क्यों खाते हैं? टू गेट एनर्जी, एनर्जी लेने के लिए, है ना. भूख तो हमें लगती है, वो तो एक नेचुरल फेनोमा है कि हमें भूख लगती है, बट एक्चुअल में हम खाना खाने से हमें क्या मिल जाता है? एनर्जी, है ना. तो इसलिए हम खाना खाते हैं. गॉट इट? ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू ईट. अब हम खाते क्या हैं? आंसर करो, क्या खाते होंगे हम? रोटी, चावल, और चावल को क्या बोलते हैं? राइस, दाल. मैम आपने जो ये बताए हैं, हमें तो इनमें से कुछ पसंद नहीं है. वी लाइक पिज़्ज़ा, राइट, बर्गर. एम आई राइट और नॉट? सही हूँ ना मैं? यही चीज़ें हमें पसंद है. सो इफ़ यू सी कि हम ब्रेकफास्ट भी करते हैं, है ना. ब्रेकफास्ट करते हैं, देन हम लंच करते हैं, देन हम डिनर करते हैं, है ना. तो हम ब्रेकफास्ट में भी अलग खाना खाते हैं, लंच में भी, डिनर में भी. तो क्या है, हम क्या खाते हैं? हम वैरायटी ऑफ फूड्स खाते हैं, है ना. हम वैरायटी मतलब होता है अलग अलग तरीके का खाना, है ना. वैरायटी ऑफ फूड. इन इंडिया अगर आप देखेंगे, इंडिया में तो खाना बहुत ही अलग अलग तरीके से. नॉर्थ इंडियंस कुछ और खाते हैं, साउथ इंडियन इडली डोसा, वेस्ट इंडियन, ईस्ट इंडियन. तो हम अलग अलग, सबका अलग अलग खाने का फूड है ना. हम खाते हैं अलग अलग. तो हम जो खाना खाते हैं अलग अलग, एक्चुअल में अलग होता है, बट उसमें जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं दैट आर सिमिलर. ओके,
Now can you tell me why is variety so important? वैरायटी इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है? हम अलग अलग खाना क्यों खाते हैं? हम क्यों नहीं एक ही खाना को खाते हैं? रोटी है तो हम सारा दिन रोटी क्यों नहीं खाते? हम रोटी के साथ सब्जी लेते हैं, दाल लेते हैं, पिकल लेते हैं, कई बार खाने में हम सैलेड लेते हैं. वाई वी ऑल टेक दिस? क्यों लेते हैं? बिकॉज ईच आइटम इन अ प्लेट, यानी हमारी जो प्लेट है उसमें जो हर एक आइटम है कॉन्ट्रीब्यूट्स इट्स ओन स्पेशल काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट. यानी हम जो भी खाते हैं हम उसमें एक स्पेशल काइंड का न्यूट्रिएंट होता है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी आर ईटिंग रोटी उसमें कोई कंपोनेंट है. इफ़ वी आर ईटिंग दाल उसमें भी कोई ना कोई कंपोनेंट है जिससे हमारी बॉडी को बेनिफिट मिलता है. इफ़ वी आर ईटिंग राइस में भी कोई कंपोनेंट है. इफ़ वी आर ईटिंग फ्रूट्स उसमें भी कुछ ना कुछ है. इफ़ वी आर ईटिंग वेजिटेबल्स तो उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे हमारी बॉडी को हेल्प मिलती है. ओके, दैट इज़ वाई द वेराइटी ऑफ फूड इज़ इम्पॉर्टेंट. इसलिए वेराइटी ऑफ फूड इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कोई एक चीज़ हमारे सभी कंपोनेंट्स को फुलफ़िल नहीं कर सकती. क्या हम अगर रोटी खाएंगे ऑल टाइम वो हमें दाल का जो कंपोनेंट हमें दाल देता है क्या वो हम रोटी में ले पाएंगे? नो. राइस अगर खाते हैं तो राइस में क्या ये सभी चीज़ें अवेलेबल होंगी? नो. फ्रूट्स? नो. तो हम इसीलिए हमारी वैरायटी इम्पॉर्टेंट है ताकि हम हर एक खाने से कुछ अलग अलग कंपोनेंट्स ले सकें, न्यूट्रिएंट्स ले सकें जो हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है. ओके, सो देयर आर 5 कंपोनेंट्स ऑफ फूड. फूड के कितने कंपोनेंट्स हैं? 5. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स and minerals. 1, 2, 3, 4 and 5. Okay, so let us talk about carbohydrate. Firstly we will talk about carbohydrate. What is carbohydrate? कार्बोहाइड्रेट जो है वो एक फूड का कंपोनेंट है, बट वाई इट इज़ नेसेसरी, ये हमारी बॉडी में क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड अस एनर्जी. कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, इंस्टेंट एनर्जी. ओके, एग्जाम्पल है, अगर मैं सिंपल फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करूं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, आई विल टेल यू 2 एग्जाम्पल्स स्टार्च एंड शुगर. शुगर जो है वो एक हमारा कार्बोहाइड्रेट है. ठीक है, सिंपल कर दें इन अ सिंपल फॉर्म. कार्बोहाइड्रेट का अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज़ द सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यू कैन ईजिली आंसर अ शुगर और अ स्टार्च. ठीक है, तो अब कई बार होता है जैसे हमें पढ़ने का मूड नहीं होता है लेकिन हमें पढ़ना पड़ेगा, है ना, पढ़ने का मूड तो है ही नहीं. तो उस टाइम पे जब कभी ऐसा होता है सडनली यू हैव जस्ट टू टेक लिटिल बिट शुगर, बहुत थोड़ी सी शुगर लो एंड यू विल फाइंड दैट यू विल गेट एन इंस्टेंट एनर्जी. ओके, एंड एग्जाम्पल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर राइस, potato, and let's see what is given in your book also. You can see here some sources of carbohydrates: sweet potato, wheat, rice, bajra, potato, sugarcane, papaya, melon, mango, maize. All these things are, yes, carbohydrates. Okay, now come to the next point, protein. From where we get protein? We get protein from dal, soyabean. If you are non-vegetarian, you get protein from fish, egg, chicken, meat, है ना. बट प्रोटीन हमारी बॉडी में क्या काम करता है, हमें क्यों ज़रूरत है प्रोटीन की? वी नीड प्रोटीन फॉर ग्रोथ. हमारी जब एज है, अभी इस टाइम पे जैसे आपकी एज है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके मम्मा पेरेंट्स हैं, अब उन्हें ज़्यादा एज ऊपर मतलब उनकी हाइट नहीं इंक्रीज़ होनी है ना, उनकी हाइट नहीं इंक्रीज़ होनी है. बट अभी आप छोटे हैं, आपकी हाइट इंक्रीज़ होनी है, आपको बड़ा होना है. फॉर दैट यू हैव टू हेल्प और यू हैव टू टेक प्रोटीन, है ना. पेरेंट्स आर ऑलवेज पोकिंग अस
कि दाल खाओ दाल खाओ दाल खाओ दाल खाओ, करते हैं ना पेरेंट्स हमें हमेशा दाल खाओ, क्यों करते हैं वो? एक्चुअली दे नो कि आपकी इस टाइम पे जो स्टेज है वो स्टेज है ग्रोथ करने की, यानी आपको बढ़ना है, और उसके लिए हमारी बॉडी में प्रोटीन होना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा है कई बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती है, द रीज़न इज़ दे डू नॉट टेक प्रोटीन्स, वो प्रोटीन्स नहीं खाते हैं। So from today onwards you have to start eating protein like dal, soya bean. Okay, now come to the next point which is fat. Fat आप तो फैट का मतलब डायरेक्टली अपने माइंड में क्लिक कर लेंगे, फैट यानी मोटापा, बट नो बेटा, फैट इज़ ऑल्सो कंपल्सरी एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड अस एनर्जी। फैट भी हमें एनर्जी देता है, कार्बोहाइड्रेट भी एनर्जी देता है, बट आई विल टेल यू द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज एनर्जी इन माई नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो फैट भी हमें एनर्जी देता है। हमें फैट्स किन चीज़ों से मिलता है? बटर, घी, ऑयल, है ना, इन सभी चीज़ों से हमें फ़ैट मिलता है, एंड हमें फ़ैट भी उतना ही ज़रूरी है जितना अदर कंपोनेंट्स हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी हैं। ओके, नाउ कम टू द विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब विटामिन्स एंड मिनरल्स क्या होते हैं? दीज आर डाइटरी फाइबर्स। सो विटामिन्स क्या हैं? डाइटरी फाइबर्स एंड मिनरल्स भी हैं, तो दोनों का काम एक्चुअली सेम होता है। दीज आर डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर इज़ नेसेसरी टू कीप द बॉडी क्लीन। आपको पता है हमारी बॉडी में 70% ऑफ वाटर प्रेजेंट है, ठीक है? तो वाटर क्या करता है? वाटर हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्व करता है एंड होल बॉडी में सर्कुलेट करता है, ठीक है? एंड विटामिन्स क्या करते हैं? हमारी water and wait for a minute, I told you this, but this topic is not under the vitamins, so sorry, let me continue. मैंने अभी जो आपको बताया डाइटरी फाइबर्स, एक्चुअली इट वाज वाटर एंड रफेज। विटामिन्स एंड मिनरल्स क्या करते हैं हमारी बॉडी में? दे प्रोटेक्ट sorry, that concept I have told you, it was about the water and roughage. सो अभी हमें क्या पढ़ना है? विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स हमारी बॉडी में डिजीज़ को आने से रोकते हैं। इफ़ वी टेक प्रॉपरली विटामिन्स एंड मिनरल्स, हमें कोई डिजीज़, कोई बीमारी नहीं लगेगी, एंड इट विल हेल्प इन बिल्ड्स इम्यूनिटी। हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बनाने में हमारी हेल्प करते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन एंड मिनरल्स में क्या आएगा? वेजिटेबल्स, एंड लेट्स सी व्हाट इज़ गिवन इन योर बुक। यू कैन सी हियर विटामिन्स में क्या क्या है? फ्रूट्स हैं, मिल्क है, सम सोर्सेज ऑफ विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, है ना? तो ये सभी चीज़ें जो विटामिन्स की हैं वो हमारी बॉडी में हेल्प करती हैं डिज़ीज़ को हटाने में एंड हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बिल्ड करने में। ओके, और सो अभी मैंने आपको एक टॉपिक बताया था डाइटरी फाइबर का, है ना? इट वाज अबाउट वाटर एंड रफेज। एक्चुअली वो मैंने ये पॉइंट यहाँ एक्सप्लेन कर दिया था, बट डोंट वरी, अब तो आपको थोड़ा सा समझ भी आ गया, तो इट विल ईजी फॉर मी ऑल्सो। अभी देखो, वाटर एंड रफेज। वाटर भी तो हम लेते हैं, है ना, एंड रफेज यानी जो एक्स्ट्रा डाइटरी फाइबर्स हम लेते हैं खाने में, तो इनका क्या यूज़ होता है? मैंने आपको बताया था कि वी हैव 70% ऑफ वाटर इन आर बॉडी। तो वाटर क्या करता है हमारी बॉडी में? न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जॉर्व करता है एंड सर्कुलेट करता है होल बॉडी में, राइट? फॉर एग्जाम्पल, एंड रफेज का काम भी है हमारी बॉडी से बॉडी को क्लीन करना। जो चीज़ें हमारी बॉडी को चाहिए, जो न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए, उन न्यूट्रिएंट्स को लेना, एंड जो नहीं चाहिए उसे टेक आउट करना। ओके, तो आपको मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे घर में बर्तन साफ़ करते हैं तो स्कॉच से साफ़ करते हैं ना, SCOTCH, स्कॉच ब्राइट आता है ना, जिससे बर्तन को अच्छे से घिसते हैं, साफ़ करते हैं, फिर बर्तन हमारा साफ़ हो जाता है। सेम ऐसे ही रफेज का काम क्या होता है? वो हमारी बॉडी से जो हमें नहीं चाहिए होते हैं उनको टेक आउट करता है। ओके,
So thank you students. We will continue our chapter in the next video.